अब तक आपने पढ़ा कि कैसे कामनी को सुनिंदर जी उसके मायके से वापस आने के बाद ताने कस रही थी और उनका व्यवहार भी उनके प्रति बदला हुआ था। अब आगे पढ़ते हैं। कामनी बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रही थी, तभी स्नेहा ने उसे आवाज़ लगा दी, भाभी आपको माँ बाहर बुला रही हैं। अभी 10 मिनट पहले ही तो कमरे में आई थी, कपड़े भी नहीं बदल पाई कामनी, अलसाए शरीर से बाहर आ जाती है। तुम बड़ी बहू क्या बन गई, भूल गई शायद कि मायके से जो कुछ भी तुम लाती हो पहले मुझे दिखाया जाता है। पर नहीं, तुम तो सीधा अंदर कमरे में ही चली गई। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी कामनी, पर वह चुप रह गई और अंदर से लाकर 2 बड़े बड़े बैग सुनीता जी के सामने पटक दिए गए। पापा और भैया दोनों के ही काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने भर भर के सामान दिया है। एक बैग में मिठाइयाँ, फल, मेवा आदि रखे हैं और दूजे में आप सभी के लिए कपड़े और तोहफे। अरे वाह, ये तो वही बात हुई, बहू के शुभ कदम हमारे घर में पड़े और बरकत बड़ी बहू के मायके में होने लगी। खैर हमें क्या, हमारे तो हाथ पैर क्या, पूरा शरीर ही इस समय चांदी में है। दोनों ही बहुओं के मायके से खूब भर भर के सामान आ रहा है। बहू सामान तो बाद में दिखता दिखता रहेगा, सफ़र से आई हो, थक गई होगी, जाओ आ जाकर आराम करो। जी माँ। कामनी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। वहीं स्नेहा, उसे तो कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ये सासू माँ के तेवर कैसे बदल गए। क्या माँ को सिर्फ सामान की चाह थी, बहू से उन्हें कोई मतलब नहीं? नहीं नहीं, इन्होंने तो बताया था कि भाभी का हमारे घर में बहुत मान सम्मान है, सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं और माँ, वो तो उन्हें बहुत प्यार करती है। फिर ये सब क्या था? शायद इसलिए वो भी जब से इस घर में ब्याह कर आई है, कामनी के मन में उसके लिए शुरू से ही अंदर आदर की भावना रही और कामनी भी स्नेहा पर अपना खूब स्नेह और प्यार लुटाती थी। फिर आखिर क्या वजह हो सकती है? स्नेहा का सिर चकराने लगता है। पूरे दिन उसे चैन नहीं पड़ता और रात को वह अपने पति के आते ही उनसे जांच पड़ताल करने लग जाती है। तुम न इन बातों से दूर ही रहो, अभी नई नई हो, धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। और रही बात माँ की, तो वो शुरू से ही ऐसी ही है। जब तुम्हारे यहाँ से कुछ आता है तब भी माँ ऐसे ही करती है, पर वो तो भाभी के यहाँ की स्थिति से सही नहीं थी, इसलिए शायद इस बार फिर से सामान आ जाने पर माँ को अच्छा लगा होगा। काफ़ी देर बातचीत होने के बाद स्नेहा को पता चलता है कि कामनी के पिता का व्यवसाय उनकी शादी के बाद बहुत बड़े घाटे में चला गया था। बड़ी मुश्किल से उनके भाई ने फिर से संभाल कर उसे फिर से खड़ा किया है और इसी वजह से काफ़ी महीनों से वो अपनी बेटी के यहाँ त्यौहार और रीति रिवाज पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। शायद माँ इस वजह से उनसे थोड़ी नाराज़ थी, पर अब जब उन्होंने फिर से इतना सारा सामान देखा तो वो खुश हो गई। बस इतनी सी बात है, वो कुछ ज़्यादा ही बाल की खाल निकालने लग गई है। स्नेहा सोचते सोचते सो जाती है। स्नेहा ने मन ही मन ठान ली थी और सुबह वो सीधा उठकर कामनी के कमरे की तरफ चली आई। वह कमरे में जाने ही वाली थी, तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। किन शब्दों में तेरा शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तूने इतना बढ़िया आइडिया दिया कि माँ उसके झांसे में तुरंत आ गई और उन्हें कुछ पता भी नहीं चला। 2 महीने से छोटी बहू का गुणगान चल रहा था, जैसे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरे मायके से पहले कुछ आया ही नहीं। अरे हर परिवार की अपनी परिस्थिति और समस्या होती है, पर नहीं, इन्हें तो बस भरते रहो। चल अब रखती हूँ, फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो तुझसे ही मदद मांगूंगी। कामनी बात करते करते बाहर आ जाती है। अरे स्नेहा, तुम क्या हुआ? कामनी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। वही स्नेहा भी झेप जाती है। आखिर उसे अभी समय ही कितना हुआ था और ऊपर से एक के बाद एक उन्हें नित नए चेहरे और बदला हुआ रूप देखने को मिल रहा था। कुछ नहीं भाभी, वो मेरा जन्मदिन आ रहा है तो माँ ने मुझे अपनी पसंद के उपहार और सोने का कुछ लेने के लिए कहा है। आप तो जानती ही हैं, शादी के बाद ससुराल में मेरा पहला जन्मदिन है, तो माँ उपहार देने में कोई कमी नहीं रखना चाहती, इसलिए उन्होंने मुझे खुद की पसंद का लेने के लिए बोल दिया है। ये काम में व्यस्त है, क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगी? मैं बस यही पूछने आ रही थी। स्नेहा झूठ बोल देती है, क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, पर चूंकि उसकी चोरी न पकड़ी जाए, उसे ऐसा बोलना पड़ता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, कामनी हंसकर जवाब देती है। स्नेहा सीधा अपने कमरे में आ जाती है और तुरंत ही अपनी माँ को फ़ोन घुमाकर
कल से सुबह तक की हुई बात का पूरा ब्यौरा देती है। बिटिया, हर घर की अपनी अलग अलग कहानी होती है। बिना सच जाने तुम्हें किसी की भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। और तुमने झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हें ऐसा कहा है? अभी तो तुम्हारे ब्याह में कितना खर्चा हुआ था, और अब तुम ये सब उल्टा। माँ उसी की डांट लगा देती है। माँ, मैंने अपने आप को बचाने के लिए गलती से झूठ बोल दिया। वैसे क्या आप मुझे सच में कुछ नहीं देने वाली? इससे तो मेरे ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी, स्नेहा ने उत्सुकतावश पूछा। ससुराल में नाक देने लेने से नहीं कटती, आपके गलत व्यवहार, झूठ, धोखे, चालबाजी से कटती है। ध्यान रखना, मैं मानती हूँ कुछ परिवारों को सिर्फ लेन देन से मतलब होता है, पर उन्हें भी अपने अच्छे व्यवहार से झुकाया जा सकता है। सही कहा माँ आपने। और फिर यहाँ तो सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अब रखती हूँ। फिर भाभी किस आइडिया की बात कर रही थी? स्नेहा का दिमाग अभी भी वही घूम रहा था। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। इसके लिए नाश्ता भी को तैयार नहीं किया। स्नेहा नीचे रसोई में आती है और वो जो देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। कामनी सुनीता जी के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। वही कामनी के यहाँ से आया हुआ खाने पीने का सामान किचन की स्लैब पर फैला पड़ा था। अभी आई, लगता है मुझे ये बुला रहे हैं। स्नेहा एक बार फिर से झेप जाती है और वहाँ से बाहर निकलकर दरवाजे के पीछे छिप जाती है। तभी सुनीता जी बाहर आ जाती है। अच्छे घरों की बहुएं ऐसी हरकतें करती शोभा नहीं देती। छोटी बहू, जाओ अपने कमरे में वापस। वो गुस्से में स्नेहा को फटकार देती है। ये मैंने क्या कर दिया? 2 महीने की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। कहीं मैं कुछ ज़्यादा ही गलत सोच रही हूँ? माँ और भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? स्नेहा सोचते सोचते ऊपर आ जाती है। बड़ी बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद न थी कि तुम अपने मायके में इतना बड़ा झूठ बोलोगी। हमने कब तुमसे कभी किसी चीज़ की मांग करी, या कभी त्योहार पर तुम्हारे माँ और पापा से फ़ोन कर सामान मांगा? फिर अब ये सब क्यों? वो तो मुझे तुम्हारी माँ का फ़ोन आ गया। उन्होंने बताया कि घर की स्थिति अच्छी न होने पर कैसे तुमने उन्हें अपने सास से पैसे देकर यहाँ लाने के लिए सामान मंगाया है, और ऊपर से तुम खुद से टैक्सी पकड़कर आई, और साथ ही झूठ भी बोल दिया कि तुम्हारे भाई और पिता का व्यापार भी सब अब अच्छा हो गया है। जब से तुम इस घर में आई हो, तुमने अपने व्यवहार, कुशल, ग्रहदक्षता से सभी का मन मोह लिया था। शुरू से तुम हर काम में निपुण रही, कभी हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं रही। फिर अब ये सब करने का क्या मतलब? ये तो एक तरफ धोखा हुआ जो तुमने न केवल अपने पति के परिवार वालों के साथ किया है, बल्कि अपने मायके वालों, अपने माता पिता का भी अपमान किया है। जब कल तुमने मुझे सामान दिखाया, मैं तभी समझ गई थी, पर छोटी बहू के सामने तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए कल कुछ नहीं कहा। अगर एक बेटी को अपने मायके वालों की इज्जत रखना इतना प्रिय है, तो वही मायके में झूठ बोलकर अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाना, उन्हें दहेज लोभी दिखाना भी बहुत बड़ा गुनाह है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारे इस कृत्य ने 2 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी कामनी बहू ऐसा भी कर सकती है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं अपनी गलती मानती हूँ, पर यह सब करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया, कामनी ने कहा। मैंने? सुनीता जी अचंभित थी। कामनी, ये सब क्या है? पीछे से रोहित भी रसोई में आ गया था। माँ ने कब तुम्हें दहेज और सामान के लिए मजबूर किया? हर दिन किया, हर पल किया। कामनी रो रही थी। सुनीता जी उसे पकड़कर बाहर लिविंग एरिया में आ गई। मैं सुनना चाहूँगी, कामनी बोलना शुरू करती है। इन 2 महीने में हर दिन आप सिर्फ स्नेहा के यहाँ से आए सामान की तारीफों की फूल बांधती रहीं। कभी उसके जेवर की, तो कभी आव भगत की, तो कभी अपने नए समधियों के। स्नेहा के रूप के रंग की तारीफ, उसके कुशल गृहदक्ष की तारीफ। पर आप भूल गए कि 2 सालों में मैंने भी अपनी पूरी जान लगा दी, कभी इस घर को पराया नहीं समझा। आप सभी को अपने माता पिता जैसे सम्मान दिया। मैं मानती हूँ अब उनकी स्थिति पहले जैसे नहीं रही, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे हर दिन, हर रोज कल की आई हुई लड़की के सामने नीचा दिखाए। इसलिए मैंने ही माँ को वो सब करने के लिए कहा था, पर मैं नहीं जानती थी कि माँ आपको ये सब बता देगी। बहू, तुमने जो किया वो तुम्हारा फर्ज था, वो भी तुम्हारा घर था
और ये भी तुम्हारा घर ही है। क्या तुमने वहाँ पर अपने काम और अपने रिश्ते गिनाए नहीं ना? क्योंकि तुमने अभी तक इसे अपना घर माना ही नहीं। दूसरी बात, क्या जब तुम नई नई शादी होकर आई थी तब क्या तुम्हारी तारीफ सभी के सामने नहीं की जाती थी? फिर क्या अब स्नेहा का इस पर हक नहीं? वो भी तेरे मेरे लिए तुम्हारे जैसी बहू ही है। बात सिर्फ और सिर्फ समझ और समय की नज़ाकत की है। वो तो मैंने नई बहू को ऊपर भेज दिया। कभी सोचा यदि उसके सामने ये सब सच आ जाता तो तुम्हारी और तुम्हारे मायके वालों की क्या इज्जत रह जाती? सुनीता जी कामनी को प्यार से समझाती है, पर माँ, कल जब मैं अपने मायके से लौट कर आई तब आपका व्यवहार अलग था, और जब आपने सामान देखा तब व्यवहार कैसे परिवर्तित हो गया। कामनी, स्नेहा अभी नई नई बहू है, उसे घर के कायदे रीति रिवाज सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मेरा सास बने रहना ज़रूरी है। कुछ रिश्ते यूं ही नहीं बनाए जाते, हर रिश्ते की अपनी गरिमा और मर्यादा होनी ही चाहिए। उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा। आगे से तुमसे ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सुनीता जी ने गुस्से में कहा और वहां से बाहर निकल गई। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है कि छोटी बहू के आने के बाद बड़ी बहू के मन में हीन भावना आ जाती है, जो कि एक सामान्य व्यवहार है, पर यदि परिवार का साथ और सहयोग बना रहे तब रिश्ते बिगड़ने की बजाय मधुर होते चले जाते हैं। सुनीता जी ने कामनी और स्नेहा के साथ ही सही किया ना? आप सभी की इस बारे में क्या राय है, मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।